क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको मार्केट की लगभग सारी चीजें पता है, आपको मालूम है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेड लाइन कैसे काम करती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, और यहाँ तक कि आप एसएमसी और ऑर्डर ब्लॉक जैसी एडवांस चीजें भी सीख चुके हो। आप रोज सुबह उठते हो, पूरी शिद्दत से टेक्निकल एनालिसिस करते हो, मार्केट में घंटों स्क्रीन के सामने बैठते हो, लेकिन जब हफ्ता खत्म होता है या महीना खत्म होता है और आप अपना पीएनएल खोलते हो तो वहाँ क्या दिखता है? या तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होते हो, या फिर एक बेफालतू का बड़ा लॉस आपका इंतजार कर रहा होता है। ये जो फेज है ना दोस्तों, इसे कहते हैं द नॉलेज लूप। आप मेहनत कर रहे हो, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, आपको चार्ट भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो सारी मेहनत आपके बैंक अकाउंट में या पीएनएल में ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। आपका पीएनएल देखकर आज कोई ये नहीं बता सकता कि आप मार्केट में 6 महीने, 1 साल या 2 साल से हो। तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं है। मैं ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इस फेज से मैं खुद गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि जब आपके पास ज्ञान पूरा हो फिर भी जेब खाली हो तो कैसा महसूस होता है। उस वक्त मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे इस लूप से निकलने में सालों लग गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। आज की इस वीडियो में आपको कोई नया किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि ज्ञान आपके पास ऑलरेडी बहुत है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन प्रैक्टिकल टिप्स और रूल्स के बारे में जिन पर एक्शन लेकर आप अपने पीएनएल को ग्रीन कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन समय निकालकर इसे पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है जाफर और चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला कोर कॉन्सेप्ट है क्रिएट योर एज। चलिए बात करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े रूल की, यानी अपनी खुद की एक खास ताकत पहचानना। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी इसी जाल में फंस गया था। मुझे लगता था कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करूंगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैंने 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग शुरू कर दी। शुरुआत में मैंने सिर्फ एक बेसिक कैंडल स्टिक की वीडियो देखी और कूद पड़ा मार्केट में। कुछ दिन बाद लॉस हुआ तो लगा कि यार सिर्फ कैंडल स्टिक से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने प्राइस एक्शन सीखा, फिर लगा कि ये भी कम है, तो मैंने एडवांस प्राइस एक्शन, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर गैप, इम्बैलेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ सीख डाला। इंटरनेट पर जो मिला मैंने सब पढ़ लिया। अब मेरे अंदर एक अलग ही ईगो आ गया था। मुझे लगता था कि भाई अब मैं तो मार्केट का गॉड बन चुका हूँ, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन जब मैं लाइव मार्केट के सामने बैठता था तो एक बहुत ही अजीब चीज होती थी। मेरे पास नॉलेज का समंदर था, लेकिन जब ट्रेड लेने की बारी आती थी तो मैं पूरी तरह से रेंडम हो जाता था। कभी मैं कैंडल स्टिक देखकर ट्रेड ले लेता, कभी मार्केट ऊपर जाता तो फोमो में आकर बाय कर लेता, कभी अचानक कोई ट्रेड लाइन दिख जाती तो वहां कूद पड़ता। यानी मेरे पास बहुत सारा ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए कोई डिफाइंड ट्रेडिंग सेटअप या स्ट्रेटेजी नहीं। आज आपको खुद से एक बहुत ही ईमानदारी से सवाल पूछना है, आपके पास जो इतना सारा नॉलेज है क्या वो आपको ट्रेड्स में दिखता है? क्या आपके हर ट्रेड के पीछे एक ठोस, फिक्स और जस्टिफाइड रीजन होता है? अगर जवाब ना है तो आप फिर उसी गलती को दोहरा रहे हो जो मैंने की। अब सवाल आता है कि फिर मैंने क्या किया। जब मुझसे ये सब समझना मुश्किल हो गया तो मैंने अपना पूरा गेम चेंज कर दिया। मैं कुछ समय के लिए एक सिंगल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी पर शिफ्ट हो गया। मैंने एक कोर्स लिया, उसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा बदला और कसम खा ली कि अगले कुछ महीनों तक मैं इस चीज के अलावा चार्ट पर कुछ और नहीं देखूंगा। और जानते हैं क्या हुआ? पहले ही हफ्ते में मुझे अपनी ट्रेडिंग में सुधार दिखने लगा। जब उस एक चीज पर हाथ साफ हुआ तब जाकर बाकी की नॉलेज धीरे धीरे काम आने लगी। इसका सॉल्यूशन बहुत सीधा है, आपको मार्केट में अपना एज क्रिएट करना होगा। एज का मतलब है कोई एक ऐसा तरीका जिसमें आपकी मास्टरी हो। आपकी पूरी नॉलेज कभी भी आपका एज नहीं बन सकती। आपको अपनी नॉलेज को फिल्टर करना होगा। मान लीजिए एक ट्रेडर है जिसे सब कुछ पता है, लेकिन वो हर रोज हर तरह के सेटअप पर ट्रेड करता है, वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बल्कि मास्टर ऑफ वन बनना पड़ता है। चलिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि आप अपने नॉलेज से एक फिक्स स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले चार्ट पर सिर्फ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करो। चार्ट को अननेसेसरी लाइन से मत भरो। स्टेप 2, जब प्राइस उन लेवल्स पर आए तो तुरंत ट्रेड मत लो, बस 3 कैंडल्स में से किसी एक का वेट करो, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग या स्ट्रॉन्ग मोरुबजू कैंडल। स्टेप 3, जैसे ही इनमें से कोई एक कैंडल बने एंट्री ले लो और उसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो। स्टेप 4, प्रॉफिट टारगेट हमेशा ऐसा रखो जहां रिस्क से कम 1.5x या 2x रिवार्ड मिले। मतलब 100 रुपए का रिस्क हो तो 150 से 200 रुपए का टारगेट। अब देखिए, पहले आपके पास बहुत सारा ज्ञान बिखरा हुआ था, लेकिन अब आपके पास एक फिक्स्ड चेकलिस्ट है। जब तक मार्केट इन चारों शर्तों को पूरा नहीं करेगा आप ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। जब आप इस तरह से चीजें फिक्स कर लेते हो ना, तब आपको अपनी असली गलतियां दिखनी शुरू होती है। जब आप 1000 चीजें एक साथ कर रहे होते हो तो आपको कभी समझ ही नहीं आता कि गलती स्ट्रेटेजी में थी, मार्केट में थी या आपके दिमाग में थी। इसलिए आज ही बैठिए और अपनी नॉलेज में से कोई भी एक सेटअप चुनकर उसे लॉक कर दीजिए। अब हमारा दूसरा कोर कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का असली गणित। अब आते हैं हमारे दूसरे बेसिक रूल पर। कुछ लोग मुझसे कहते हैं जफर भाई मेरे पास एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, इसका विन रेट भी अच्छा है, फिर भी महीने के अंत में मैं लॉस में क्यों? इसका सीधा सा जवाब है रिस्क मैनेजमेंट और पीएनएल के खेल को ना समझ पाना। चलिए मैं ट्रेडिंग की आपको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई बताता हूँ जिसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से समझिए इस गणित को। मान लीजिए अगर किसी महीने के अंत में मैंने 10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया और उस महीने में मैंने टोटल 20 से 25 ट्रेड्स लिए, तो इस 10,000 रुपए के प्रॉफिट का जो 8,000 रुपए का हिस्सा होगा वो सिर्फ 3 या 4 बहुत अच्छे ट्रेड से आया होगा। बाकी के जो 15 से 20
ट्रेड्स थे उन्होंने मिलकर सिर्फ 2000 रुपए का प्रॉफिट बनाया होगा या वो ब्रेक इवन पर रहे होंगे। इसका मतलब है मार्केट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। आपके 70% ट्रेड्स आपको छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस देंगे, लेकिन आपको 20 से 30% ट्रेड्स जो बहुत सही चलते हैं वही आपका असली पीएनएल बनाते हैं। किसी भी ट्रेड्स में सिर्फ 4 चीजें हो सकती है, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस। अगर आप एक ट्रेडर के रूप में जीवित रहना चाहते हो तो आपको इस चौथी चीज को यानी बिग लॉस को अपनी ट्रेडिंग की डिक्शनरी से हमेशा के लिए डिलीट करना होगा। बड़ा प्रॉफिट हमेशा आपके हाथ में नहीं होता क्योंकि वो मार्केट के मोमेंटम पर निर्भर करता है, लेकिन बिग लॉस पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। अगर आपने बिग लॉस को रोक दिया तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें बचेगी, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट, और ये तीनों को मिलाकर आपको एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही रहने के चांस है। छोटे लॉस को खुशी खुशी स्वीकार करना सीखो, लेकिन बड़े प्रॉफिट के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने लगे तो अपने स्टॉप लॉस को कास्ट या प्रॉफिट की तरह शिफ्ट करते जाए। कई बार लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें अपने रेगुलर प्रॉफिट, मान लीजिए रोज का 1000 रुपए से ज्यादा यानी 3000 का प्रॉफिट दिखने लगता है, तो वो लालच में आकर बिना किसी सिस्टम के ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यानी आधा प्रॉफिट बुक करना सीखें। अब हमारा तीसरा कोर कॉन्सेप्ट है डी डे से बचना। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े विलेन की जो 90% अनुभवी ट्रेडर्स को भी ले डूबता है। इसे मैं कहता हूँ डी डे, मतलब द डिस्ट्रक्शन डे, या फिर आप इसे तबाही का दिन भी कहो तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये वो ट्रेड्स होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। महीने के 20 ट्रेडिंग दिनों में से 18 दिन वो बहुत शानदार तरीके से रूल्स को फॉलो करते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन फिर आता है वो एक ब्लैक डे, वो एक खराब दिन जब उनका अपने दिमाग पर से कंट्रोल पूरी तरह खो जाता है। हर 15 से 20 दिन में मार्केट आपके सामने एक ऐसा जाल बिछाएगा जहां आपका पहला ट्रेड लॉस में जाएगा, फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने का नाटक करेगा और आपको फंसाकर एक बहुत बड़ा मुंह दे देगा। आप पैनिक हो जाओगे, आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाएंगे। याद रखिए, एक्सीडेंट रोज नहीं होता, वो किसी एक ही दिन होता है, लेकिन उस दिन के एक्सीडेंट से बचने के लिए हम रोज हेलमेट पहनते हैं और रोज गाड़ी ध्यान से चलाते हैं। ट्रेडिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट आपका वो हेलमेट है जिसे आपको हर सिंगल ट्रेड में पहनना ही पड़ेगा। अगर आप उस एक खराब दिन खुद को स्क्रीन बंद करके मार्केट से दूर रख पाए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारा चौथा कोर कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी बैलेंस। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो लोग कहते हैं कि अपने इमोशन को पूरी तरह खत्म कर दो। मैं कहता हूँ यह बिल्कुल बकवास बात है। हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं है। जब आपका बड़ा प्रॉफिट होगा आपको खुशी होगी, जब आपका लॉस होगा तो आपको थोड़ा दुख जरूर होगा। आप इमोशन को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें मैनेज जरूर कर सकते हो। एक सफल ट्रेडर का काम यह होता है कि जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो तो वो खुद को खींचकर वापस एक नॉर्मल स्थिति पर लेकर आए। डर और लालच के बीच का जो बैलेंस है वही आपकी असली वेल्थ है। अगर आपका साइकोलॉजी पर कंट्रोल नहीं है तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी आपको पैसा बनाकर नहीं दे सकती। अब हमारा पांचवा कोर कॉन्सेप्ट है 10 गोल्डन प्रैक्टिकल रूल्स। अब तक हमने बात की थी उन 4 बड़े पिलर्स की जो आपकी ट्रेडिंग की नींव है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल प्रैक्टिकल रूल्स जिन्हें आपको अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने एक पेपर पर लिखकर चिपका देना चाहिए। ये रूल्स आपके रोज के बिहेवियर को बदल देंगे। रूल नंबर 1, हमेशा अपने कंट्रोल में रहे। मार्केट आपके कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। मार्केट कल सुबह गैप अप खुलेगा या गैप डाउन ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप कितना लॉस लोगे, आप कब ट्रेड बंद करोगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जो चीज आपके कंट्रोल में है यानी आप खुद बस उस पर फोकस रखिए। रूल नंबर 2, एक्साइटमेंट, डर या कंफ्यूजन में ट्रेड ना करें। अगर आप बहुत खुश है कि आज सुबह लॉटरी लगी है, ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको चार्ट देखकर डर लग रहा है कि कहीं लॉस ना हो जाए, ट्रेड मत कीजिए। और अगर आप खुद कंफ्यूज है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। ऐसे समय पर लिया गया ट्रेड लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल होता है। रूल नंबर 3, मार्केट को लीड करने की कोशिश ना करें। कई ट्रेडर्स की आदत होती है कि वो मार्केट से आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है वो बिना किसी कंफर्मेशन के पहले ही सेल का बटन दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मार्केट गिरेगा। मार्केट को अपनी मर्जी से चलने दीजिए। जब वो आपको कोई सिग्नल दे तभी उसके पीछे चलिए। मार्केट का लीडर बनने की कोशिश मत कीजिए बल्कि उसके फॉलोअर बनिए। रूल नंबर 4, उम्मीद पर ट्रेड मत कीजिए। जब कोई ट्रेड लॉस में जाने लगता है तो बहुत से लोग स्टॉप लॉस हटा देते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, बस एक बार ये कॉस्ट पर आ जाए, मैं एग्जिट कर दूंगा। ट्रेडिंग में उम्मीद या होप जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो, मार्केट को सम्मान के साथ पैसा दीजिए और बाहर निकलिए। रूल नंबर 5, अपनी शर्तों पर ट्रेड करें। एक जुआरी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में यही अंतर होता है। जुआरी कसिनो के रूल्स पर खेलता है जहां हाउस हमेशा जीतता है, लेकिन एक ट्रेडर सिर्फ तब खेलता है जब कंडीशन उसके फेवर में होती है। अगर आज मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा तो आराम से बैठिए, चाय पीजिए और उस दिन ट्रेड मत कीजिए। रूल नंबर 6, बड़े लॉस को किसी भी कीमत पर रोके। बड़ा लॉस आपके पूरे अकाउंट को खाली करता ही है, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस का भी मर्डर कर देता है। एक बार कॉन्फिडेंस चला गया तो आप सही सेटअप बनने पर भी एंट्री नहीं ले पाओगे, इसलिए ड्रॉ डाउन से बचिए। रूल नंबर 7, अपने प्लान को ट्रेड करें। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए कि मेरी एंट्री कहाँ होगी, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और मेरा टारगेट कहाँ होगा। अगर लाइव मार्केट में चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं हो रही है तो बीच में कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। अगर प्लान फेल हो गया तो दोबारा शांति से रीप्लानिंग कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में ट्रेड मत बदलिए। रूल नंबर
नंबर 8, बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर हमेशा याद रखें। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो दिन में कम से कम एक बार डेली 4 घंटे का चार्ट जरूर देखें। बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड समझना वैसा ही है जैसे नदी के भाव को समझना। अगर बड़ा ट्रेड बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम पर शार्ट में ट्रेड लेने से बचिए। रूल नंबर 9, भावनाओं को मिटाने की नहीं, मैनेज करने की सोचें। जैसा कि मैंने पहले कहा, भावनाओं को खत्म करना असंभव है। एक अच्छे मैनेजर बनिए। जब लॉस हो तो देखिए कि क्या आपने रूल को तो नहीं तोड़ा, और अगर रूल फॉलो करने के बाद भी लॉस हुआ है तो वो एक गुड लॉस। खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखा। रूल नंबर 10, हर चीज की जर्नलिंग करें। अगर आप अपने ट्रेड्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी गलतियों को एक डायरी या एक्सेल शीट में नोट नहीं कर रहे हैं तो आप कभी अपनी कमियों को नहीं पहचान पाएंगे। जर्नलिंग आपको वो डेटा देती है जो चीख चीख कर बताता है कि दोस्त, तुम हर वेडनेसडे को ओवर ट्रेडिंग करते हो या तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला सेटअप सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। अपने डेटा से सीखिए। हाँ तो दोस्तों, ये थे वो नियम जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग लाइफ को बदला और मुझे उस भयानक नो प्रॉफिट लूप से बाहर निकाला। मुझे पूरा यकीन है अगर आप आज से ही इन चीजों को अपनी ट्रेडिंग में लागू करना शुरू कर देंगे तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपका पीएनएल खुद अपनी सफलता की कहानी बयां करेगा। आपको रातों रात अमीर बनने के सपने को लेकर इस मार्केट में नहीं आना है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसे एक बिजनेस की तरह ही डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। अपनी उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक रखिए। अब आपका क्या काम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे लिखकर बताइए कि इन सब में से कौन सी ऐसी गलती थी जो आप अब तक सबसे ज्यादा कर रहे थे। क्या वो डी-डे का शिकार होना था या फिर बिना किसी फिक्स एज के रैंडम ट्रेडिंग करना था? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। हाँ तो भाई, जफर का काम यहाँ खत्म हो गया। अब अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो या कुछ नया सीखने का मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड विद डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच।